आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे सीटी 10+2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट और सर्टेड प्रश्नों को लेकर के। देखो, प्रत्येक प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न साथियों, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा और नहीं आपका कोई प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन शर्त है, आपको क्लास को धैर्य के साथ जो है वो कंप्लीट तरीके से देखना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न का पोस्टमार्टम करके एक भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो करें शुरुआत। देखो, आज की अपनी क्लास का भाई पहला प्रश्न थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या जो है वो ज्यादा है और समय जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो देखो, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न भाई, आराम से सांस लो, पानी पियो और आ जाओ। देखो साथियों, पहला प्रश्न की गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर राजस्थान का कौन सा किला जो है वो स्थित है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। 5 फरवरी को इस क्वेश्चन को 5 फरवरी को आपके पूछा गया था पिछली सीटी के अंदर, ठीक है। गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, टोडगढ़ या फिर रणथंभौर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन सारा है बी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर जो है वो स्थित है। कौन सा? अपना चित्तौड़गढ़ का किला। देखो भाई, चित्तौड़गढ़ किले की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया, ठीक है साथियों। इसके निर्माण को लेकर क्वेश्चन पूछे तो कहना चित्रांगद मौर्य के द्वारा। साथियों, चित्रांगद मौर्य के द्वारा जो है वो चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। अगर आपसे पूछे कि कुंभ श्याम का मंदिर, साथियों ये क्वेश्चन अभी पूछा था पीटीआई के अंदर कि कुंभ श्याम का मंदिर जो है ये किस किले के अंदर। साथियों, कुंभ श्याम के मंदिर की बात करें तो ये भाई अपने कौन से में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर कौन सा कुंभ श्याम का मंदिर, ठीक है। निर्माण चित्रांगद मौर्य, कुंभ श्याम का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कौन सा किला जो है ये जोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा किला जोहर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा किला जोहर के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा हो जाएगा, तो अपना भाई चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। देखो साथियों, निर्माण पूछे चित्रांगद मौर्य, कुंभ श्याम का मंदिर पूछे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा किला जोहर के लिए प्रसिद्ध है तो चित्तौड़गढ़ का किला जो है ये जोहर के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि किन नदियों के संगम पर है तो गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर है। कौन सा अपना भाई चित्तौड़गढ़ का किला। निर्माण चित्रांगद मौर्य, कुंभ श्याम का मंदिर चित्तौड़गढ़, जोहर के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ और गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर है कौन सा चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। बढ़े आगे। देखो, आज की क्लास का अगला प्रश्न भाई, हाँ साथियों, कंप्लीट मॉडल पेपर को देखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा भाई, ठीक है। देखो, अगला प्रश्न की वर्तमान राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, एक क्वेश्चन जो है वो जरूर छपेगा, स्टार लगा देना, क्वेश्चन जरूर पूछेगा। राजस्थान राज्य के वर्तमान के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। देखो, गंगाराम मूलचंदानी। अभी सीटी के अंदर जो अपना स्नातक का पेपर होता है 28 तारीख को पहली पारी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, मैंने स्पष्ट बताया था। और साथियों देखो, मैंने जो स्नातक में क्लास ली थी आपकी वो थी 15, ठीक है। और क्वेश्चन कितने पूछे, क्वेश्चन भाई 38 से 40 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए थे। स्नातक जो अपने सक्सेस पॉइंट राजस्थान पे क्लास लगी थी उनमें से जो है वो 38 से 40 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, ठीक है। देखो, गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी जो है ये अपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं गंगाराम जी मूलचंदानी। देखो, मोहनलाल लाटर, नवीन महाजन या फिर मधुकर गुप्ता। बताओ भाई राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो वर्तमान के अंदर कौन है। देखो साथियों, नवीन महाजन ये मुख्य सूचना अधिकारी है। मुख्य सूचना अधिकारी अगर आपसे पूछे तो देगा नवीन महाजन। यहाँ आपसे पूछे कि मुख्य सूचना आयुक्त तो देगा मोहनलाल लाठर, ठीक है। मोहनलाल लाठर जो है ये वर्तमान के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त है कौन, मोहनलाल लाठर। और आपसे पूछे कि राजस्थान के वर्तमान के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो हो जाएंगे डॉक्टर मधुकर गुप्ता। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वो भाई अपने हैं गंगाराम जी मूलचंदानी, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम जी मूलचंदानी। मोहनलाल लाठर की बात करें तो ये भाई अपने मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मोहनलाल लाठर, ठीक है। नवीन महाजन की बात करें तो ये मुख्य सूचना अधिकारी है। और साथियों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो देगा मधुकर गुप्ता, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा जो है वो डिफिकल्ट है लेकिन अच्छे से रट्टा मारकर जाओगे ना तो एक प्रश्न जो है वो यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। स्नातक में पूछा था अपने मानवाधिकार आयोग का, लेकिन जो है वो अपने 10+2 के अंदर इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छे से रट्टा मार कर जाना, ठीक है। हाँ,
आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न भाई। साथियों अगला प्रश्न है कि ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। ईगल की पहाड़ी पर जो है वो कौन सा किला स्थित है। बहुत ही बढ़िया। देखो आंसर बताओ भाई कौन सा हो जाएगा। जयगढ़, चित्तौड़गढ़, मंडलगढ़ या फिर समरगढ़। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा ईगल की पहाड़ी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा साथियों? जयगढ़ का किला। और कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, इसको बोलते हैं चीलों का टीला। चीलों का टीला जो है ये किस दुर्ग को कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहते हैं जयगढ़ दुर्ग को। ठीक है साथियों, तोप डालने का कारखाना कहाँ पर भाई? ठीक है, तोप डालने का कारखाना। ठीक है, किस दुर्ग के अंदर जो है तोप डालने का कारखाना है? तो ये किसमें भाई? जयगढ़ दुर्ग के अंदर तोप डालने का कारखाना कौन से दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। साथियों एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप भाई। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी जो जयबान तोप है किस दुर्ग के अंदर रखी गई है? तो ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। अच्छे से रट्टा मार कर जाना है। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग है, इसको टीलों का टीला बोलते हैं। तोप डालने का कारखाना अपने जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप जो है ये अपने जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। बहुत ही बढ़िया शानदार जो है वो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन और बनेगा कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर कभी जोर नहीं हुआ, जिसके अंदर कभी जो है वो जोर नहीं हुआ? तो वो है जयगढ़ का किला। साथियों जयगढ़ दुर्ग जो है इसके अंदर कभी जोर नहीं हुआ। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप जो है वो यहाँ पे रखी गई है। एशिया का जो अपना तोप डालने का कारखाना है वो कहाँ पर है? जयगढ़ के अंदर है। और इसको बोलते हैं टीलों का टीला। और ईगल पहाड़ी के ऊपर राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। बताओ क्वेश्चन बाहर कैसे जाएगा। आज की क्लास का देखो भाई अगला प्रश्न। इस प्रकार से पढ़ोगे साथियों क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई। ठीक है, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ने हैं ना तो क्वेश्चन बाहर जाएगा। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका प्रश्न जो है वो बाहर जाएगा और आपको पेपर 100% जो है वो हार्ड लगेगा। लेकिन इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो एक भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाएगा। ना राजस्थान जीके का, ना हिंदी का, ना करंट का, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा। देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है? सीटी के अंदर 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। इस बार भी जो है वो पूछा जाएगा। देखो जनगणना टॉपिक की बात करें ना तो वहां से आपके जो है प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। कौन से टॉपिक? अपने जनगणना टॉपिक से। जनगणना टॉपिक साथियों आप जिसको छोड़ रहे हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जनगणना टॉपिक से। देखो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है? भारत के अंदर जो 28 राज्य है उनमें से राजस्थान का कौन सा स्थान है? देखो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। बताओ भाई जनगणना की दृष्टि से जो है वो राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है? तो वो कौन सा है? वो स्थान है 8वां। साथियों कौन सा स्थान है? 8वां है। लेकिन ऑप्शन में आपके 8वां नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8वां स्थान। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है साथियों। भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो 5.67% है भाई। ठीक है, भारत की जितनी जनसंख्या है उसकी राजस्थान के अंदर 5.67 है। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। आई बात समझ में? बढ़े आगे। दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जनगणना की दृष्टि से जो है वो भारत की कुल जनसंख्या है ना उसका कितना प्रतिशत जो है वो राजस्थान के अंदर है? तो ये 5.67%। और स्थान पूछे तो हो जाएगा 8वां स्थान है। अच्छे से रटा मार कर जाना। ठीक है, आगे बढ़े। देखो भाई अगला प्रश्न। आज की क्लास का अपना आगे प्रश्न की माउंट आबू। ठीक है, राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है। देखो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, ये प्रसिद्ध क्यों है? ठीक है, जैन मंदिर में कला के लिए है, बौद्ध स्थापत्य कला, राजपूत कला है। ठीक है, राजपूत कला और मुस्लिम कला। देखो भाई माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा की प्रसिद्ध है, ये जैन मंदिर में कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो निर्माण पूछे तो हो जाएगा विमल शाह के द्वारा। माउंट आबू के अंदर स्थित दिलवाड़ा के जो मंदिर है जैन मंदिर, इनका निर्माण जो है किसने करवाया? ये करवाया विमल शाह ने। कितने मंदिरों का समूह है? तो ये 5 मंदिरों का समूह है साथियों। कितने मंदिरों का? 5 मंदिरों का समूह है। निर्माण पूछे तो विमल शाह ने करवाया। किसने करवाया? विमल शाह के द्वारा वो दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध मंदिर है माउंट आबू के अंदर है, जैन मंदिर में कला के लिए प्रसिद्ध है। कितने मंदिरों का समूह है? तो 5 मंदिरों का समूह है। निर्माण पूछे हो जाएगा विमल शाह। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला प्रश्न भाई।
आज की क्लास का अगला प्रश्न भाई, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है भाई। देखो अगला प्रश्न की, मेवाड़ के किस मरण ने पिसोला झील, सीटी के अंदर 27 तारीख को पूछा कि पिसोला झील जो है ये किस जिले के अंदर है, तो ये भाई उदयपुर के अंदर है। पिसोला झील जो है किस जिले के अंदर है, जहाँ पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ये किस जिले के अंदर है, नटनी का नाम था गल की, तो वो उदयपुर जिले के अंदर है। इतना हल्का क्वेश्चन था लेकिन पूछ लिया गया, कोई बात नहीं, पूछ लिया गया। तो देखो पिसोला झील कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर जो है वो जग निवास नामक महल किसने बनवाई, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा राज सिंह प्रथम। बताओ भाई पिसोला झील के अंदर जग निवास महलों का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही देगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय आएगा भाई। ठीक है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ पे जो है वो पिसोला झील किस जिले के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। गलकी नामक दंडे का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो अपना जग निवास महलों का निर्माण है ये करता महाराणा जगत सिंह के द्वारा। आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले जो है वो द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या गंतव्य। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि कौन से जिले के अंदर द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या गंतव्य। राजस्थान का जनसंख्या गंतव्य 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर भाई, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 200 व्यक्ति जो है वो निवास करते हैं अपने 1 किलोमीटर के अंदर। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, डेंसिटी ऑफ राजस्थान कितने हो जाएगी, 200 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है वो द्वितीय स्थान पर है, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। सबसे कम वो नहीं बताना है, लेकिन द्वितीय स्थान पर कौन सा है वो बताना है। देखो जैसलमेर, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर जिले के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर 17 व्यक्ति जो है वो निवास करते हैं। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे अगर यहाँ से आपसे पूछता कि पहला कौन सा है, तो पहला होता है जैसलमेर जिला, जिसके अंदर जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा दूसरा, तो दूसरे के लिए हो जाएगा बीकानेर, पूछे कितना है तो 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 व्यक्ति है अपने बीकानेर में, और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का हो जाएगा 17। पहला पूछता जैसलमेर का कितना है, ठीक है, अगर सेकंड पूछे तो बीकानेर करना है, जैसलमेर का कितना है 17 है, और भाई अगर आपसे पूछे कि बीकानेर का कितना है तो बीकानेर का 78 है और द्वितीय स्थान पर है। आई बात समझ में, बड़े आगे देखो अगला प्रश्न, आज की क्लास का अगला प्रश्न भाई। हाँ, अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा तो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कई जो है वो सही नहीं है। देखो भाई यहाँ पे ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर के अंदर है, और तो बिल्कुल ठीक लगे, ब्राह्मण देवता की छतरी जो है ये मंडोर जोधपुर के अंदर, बिल्कुल सही। देखो 84 खंभों की छतरी बूंदी, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 84 खंभों की छतरी जो है ये बूंदी जिले के अंदर, ठीक है। देखो मामा बांजा की छतरी जयपुर, ठीक है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद, बिल्कुल सही। देखो पृथ्वीराज की छतरी जो है ये कुंभलगढ़ के अंदर है, लेकिन यहाँ पे बात करें मामा बांजा की छतरी तो ये है कहाँ पे, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है, ठीक है। चिड़ियाटोंग पहाड़ी निर्माण किसने कराया, राव जोधा के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मामा बांजा की छतरी जो है ये जयपुर में नहीं है। कहाँ पर भाई, ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। साथियों मामा बांजा की छतरी जो है ये कहाँ पर है, मेहरानगढ़ जो है वो दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। चिड़ियाटोंग पहाड़ी के ऊपर है, निर्माण राव जोधा के द्वारा करा गया, वहाँ पे मामा बांजा की छतरी जो है वो स्थित है। आप मुझे बताओ, देखो आप मुझे बताओ कि मामा बांजा का मंदिर कहाँ पर है। मामा भांजा का मंदिर जो है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है, मामा भांजा का मंदिर, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप जो है वो कमेंट करके बताओगे। आज की क्लास का अगला प्रश्न भाई साथियों, अगला प्रश्न की प्रतीक्षा शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। प्रतीक्षा शब्द जो है इसके अंदर कौन सी संधि है, देखो गुण संधि, यण संधि, वर्धी संधि या फिर अयादी संधि। प्रतीक्षा शब्द के अंदर कौन सी संधि है, कमेंट करके बताओ प्रतीक्षा में कौन सी संधि है। हाँ जी, आज की देखो प्रतीक्षा शब्द ने पूछा है संधि, देखो गुण संधि। भाई गुण संधि की पहचान है या तो एक छोटी आएगी ऊपर, ठीक है, या फिर ऋषि वाला री आएगा, ठीक है। गुण संधि की पहचान है या तो आएगी छोटी शब्द के ऊपर, ठीक है, या फिर आएगा ऋषि वाला री। जैसे मैं शब्द लिखता हूँ यहाँ पे रमेश, रमेश के ऊपर आप देखोगे तो एक छोटी है। मैं शब्द लिखता हूँ यहाँ पे महर्षि,
ठीक है। और ऋषि वाला री आ रहा है मेरसी में, तो रमेश में एक चोटी है मतलब गुण संधि है, मेरसी के अंदर ऋषि वाला री है मतलब एक जो है ऋषि वाला री है तो पर गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि की दो ही पहचान है, या तो एक चोटी शब्द के ऊपर या फिर ऋषि वाला री गुण संधि। तो इसके अंदर इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, तो गुण संधि तो इसके अंदर नहीं है। देखो यण संधि, पर यण की पहचान क्या है साथियों? यण की बात करें ना तो यण की पहचान है य और व से पहले कोई भी आधा वर्ण आएगा, य और व से पहले कोई आधा वर्ण आएगा ना तो वहां पे यण संधि ठोक देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो ये है न वो है और न इन दोनों से पहले कोई आधा वर्ण है, तो यण संधि भी नहीं है। ठीक है, देखो वर्दी संधि, वर्दी की पहचान क्या है? देखो वर्दी की सिंपल पहचान है दो छोटी, वर्दी जहां पर भी आएगी जैसे शब्द लिखा मैंने सदैव, कितनी मात्रा ऊपर दो है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मते के दो चोटी, तो जहां पर भी दो चोटी आएगी ना वहां पे होगी वर्दी। प्रतीक्षा के अंदर बात करें ना तो प्रतीक्षा के अंदर अयादी भी नहीं है, अयादी के अंदर क्या होता है कि अय आव अब और आव इस प्रकार की ध्वनि आएगी। ठीक है, अयादी के अंदर अय आव अब आव, या फिर शब्द जो है वो अयादी का कोई भी शब्द है वो सिंपल आएगा, उसके ऊपर जो है वो ए की औ की बड़े ई की बड़े ऊ की इस प्रकार की कोई मात्रा जो है वो नहीं आएगी अयादी संधि के शब्दों के ऊपर, वो शब्द एकदम सिंपल आएगा। ठीक है, वहां पे आया आव अब आव ऐसी ध्वनियां भी नहीं आएगी, जहां पर भी ऐसी ध्वनियां आए और शब्द जो है वो सिंपल आए तो वो अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रतीक्षा की बात करना चाहते हो तो इनमें से कोई नहीं, डी ई ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रतीक्षा की बात करें तो प्रतीक्षा के अंदर है दीर्घ स्वर संधि, प्रतीक्षा के अंदर साथियों दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि क्यों है? क्योंकि प्रति है यहाँ पे ये ई बड़ी है, देखो जब भी आपको जहाँ से तोड़ोगे वहाँ बड़ा आ, ठीक है, या फिर ऐसे बड़ी ई या फिर बड़ी ऊ की मात्रा ऐसी ऐसी जहाँ पे आएगी ना वहाँ पे संधि हो जाएगी हमारी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे आपका ई ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अंदर व्यंजन संधि है? परमोषध, प्रतिभिज्ञ, देवालय या फिर वाग्जाल। इसका देखो भाई आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अंदर व्यंजन संधि है? आपको बताना है कि किस शब्द के अंदर यहाँ पे व्यंजन संधि है। ठीक है, परमोषध, प्रतिभिज्ञ, देवालय या फिर वाग्जाल। देखो साथियों परमोषध की बात करें तो परमोषध के अंदर वर्दी संधि है, वर्दी संधि है। ठीक है, वर्दी क्यों है? क्योंकि परमोषध के ऊपर आपको दो चोटी दिख रही है, तो जहां पर भी दो चोटी आएगी वहां पे संधि हो जाएगी कौन सी? अपनी व्यंजन वर्दी संधि। जहां पर भी दो चोटी वहां पे वर्दी संधि। ठीक है, तो वर्दी तो नहीं है। ठीक है, देखो व्यंजन भाई व्यंजन का बदलना है ना तो यहाँ पे देखो प्रतिभिज्ञ। अच्छा प्रतिभिज्ञ की बात करें तो जहां पर भी य और व से पहले कोई आधा वर्ण आएगा ना तो वहां पे संधि होगी कौन सी? य और व से पहले आधा वर्ण आता है तो वहां पे यण संधि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिभिज्ञ के अंदर यण संधि है, व्यंजन संधि नहीं है। देखो देवालय, देवालय की बात करें तो बड़ा आ दिख रहा है, जहां पर भी बड़ा आ बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा आएगी वहां पे संधि होगी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होगी। जहां पर भी बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्रा आएगी वहां पे, जैसे देवालय के अंदर बड़ा आ है यहाँ पे तोड़ेंगे ना तो आ की ध्वनि आएगी तो वहां पे संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे अपने बात करें व्यंजन की तो वाक जाल के अंदर व्यंजन है और संधि विच्छेद करेंगे तो वाक धन जाल होगा। ठीक है, वाक धन जाल, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, वाक धन जाल। ठीक है, डी ऑप्शन के अंदर व्यंजन संधि है। आज की क्लास का अगला प्रश्न भाई साथियों अगला प्रश्न की पाठशाला में कौन सा समास है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पाठशाला के अंदर आपको बताना है कि कौन सा समास है। देखो पाठशाला द्विगु भाई, देखो द्विगु के सिंपल सी पहचान है, द्विगु में तो कोई ना कोई संख्या आएगी, द्विगु में कोई संख्या आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज, ठीक है, त्रिमुख, ठीक है, षटभुज। इस प्रकार से जो भी द्विगु समास का उदाहरण होगा वहां पे कोई ना कोई संख्या आएगी। ठीक है, द्विगु समास में हमेशा कोई ना कोई जो है वो संख्या जरूर आती है। देखो द्वंद्व समास के अंदर एक जोड़ा आएगा, द्वंद्व समास के अंदर जो है वो जोड़ा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोटी सब्जी, या फिर लिख दिया माता पिता,
ठीक है, शब्दों का जोड़ा और बीच में ये जो डैश आएगा, ठीक है, तो वहां समझना कौन सा है, वहां पे अपना दबंध समास है। ठीक है, देखो कर्मधारय की पहचान क्या है, कर्मधारय में है जो या फिर के समान कोई विशेषता बताएगा, लेकिन पाठशाला यानी कि पाठ के लिए शाला, ठीक है, पाठ के लिए शाला तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, पाठ के लिए शाला। ठीक है, बिल्कुल भाई, जिनका भी ऑप्शन है डी उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है पाठशाला समास के अंदर। ठीक है, बढ़े आगे, देखो अगला प्रश्न आज की क्लास अगला प्रश्न की नेत्रहीन जो है ये किस समास का उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेत्रहीन आपको बताना है कि किस समास का उदाहरण है। देखो तत्पुरुष समास या फिर द्विगु, द्विगु में मैंने आपको बता दिया भाई संख्या आएगी द्विगु में तो, ठीक है, लेकिन नेत्रहीन में कोई संख्या नहीं है। दबंध समास के अंदर जोड़ आएगा और बीच में इस प्रकार का डैश आएगा। ठीक है, देखो बहुब्रीहि समास में कोई नया शब्द आएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास जो है उसमें ज्यादातर अपने देवी देवता के नाम होते हैं वो आते हैं, लेकिन यहाँ पे नेत्रहीन की बात करें तो नेत्र से हीन, ठीक है, नेत्र से हीन मतलब कौन सा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, नेत्रहीन के अंदर तत्पुरुष समास है। ए ऑप्शन जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, देखो अगला प्रश्न भाई साथियों, अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा लिप्ट नेर, ठीक है, और लंबवित जिला तो है ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तो है वो इंदिरा गांधी के ऊपर जो लिप्ट नेर है और जिला तो है वो सुमेलित नहीं है। देखो कुंभाराम आर्य लिप्ट नेर जैसलमेर बाड़मेर। साथियों कुंभाराम आर्य की बात करें तो ये कुंभाराम आर्य जो है जैसलमेर बाड़मेर नहीं है, ये तो बने हैं हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर कौन सी, कुंभाराम आर्य लेफ्ट नेर। कुंभाराम आर्य जो है ये अपनी हनुमानगढ़ चूरू के अंदर है। ठीक है, डॉक्टर कर्णी ये बीकानेर जोधपुर बिल्कुल सही है, कंवर सेन गंगा नगर और बीकानेर बिल्कुल सही है, और जयनगर व्यास जो है ये जैसलमेर और जोधपुर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। कुंभाराम आर्य लेफ्ट नेर जो है इससे सिंचाई होती है किसमें, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के अंदर। साथियों हनुमानगढ़ चूरू कुंभाराम आर्य लेफ्ट नेर। ठीक है, बीकानेर जोधपुर पूछे तो डॉक्टर कर्णी लेफ्ट नेर, अगर आपसे गंगानगर बीकानेर पूछे तो देगा कंवर सेन, अगर आपसे पूछे जयनगर व्यास तो देगा जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, देखो आज की क्लास का अगला प्रश्न भाई साथियों, अगला प्रश्न की ईसरदा बांध परियोजना जो है ये किन जिलों के अंदर निर्मित किया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ईसरदा बांध परियोजना जो है ये किन जिलों की है, कोटा 12, झालावाड़ 12, टोंक सवाई माधोपुर या फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो भी कौन सा आंसर देगा, ईसरदा बांध परियोजना को लेकर के, बिल्कुल बिल्कुल कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के अंदर ईसरदा बांध परियोजना का निर्माण जो है ये टोंक और सवाई माधोपुर की। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल देगा सही। आज की क्लास का अगला प्रश्न भाई साथियों, अगला प्रश्न की कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तो है ये डूंगरपुर जिले के लिए है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा जो है वो डूंगरपुर जिले के लिए है। देखो साथियों AW, सबसे पहले AW के अंदर जो भी राजस्थान के दक्षिण के जिले है ना उनके अंदर कोपेन के अंदर पाई जाएगी कौन सी, अपनी AW जलवायु। कौन से जिलों के अंदर, दक्षिणी जिले। अब दक्षिणी जिलों की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, ठीक है, इनके अंदर जो है वो AW है। दक्षिणी और पूर्वी कोटा और झालावाड़ भी इनके साथ आ जाएगा। ठीक है, कोटा और झालावाड़, ठीक है, और उसके बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, ठीक है, इन सभी के अंदर अपनी कौन सी है, AW प्रकार की जलवायु जो है ये दक्षिणी और पूर्वी जिलों के अंदर। अच्छे से रट्टा मार कर देना, आपसे कोई भी दक्षिणी और पूर्वी जिलों में से कोई भी आपसे पूछे ना तो वहाँ पे AW जलवायु होगी। ठीक है, चाहे जिला कोई भी दे दे भाई, जिला तो वो कोई भी दे सकता है, दक्षिणी पूर्वी का कोई भी जिला दे सकता है, कोटा दे सकता है, झालावाड़ दे सकता है। ठीक है, डूंगरपुर पूछ ले, उदयपुर पूछ ले, बांसवाड़ा पूछ ले, सिरोही पूछ ले, प्रतापगढ़ पूछ ले, कोई सा भी पूछ ले वहाँ पे होगी AW प्रकार की जलवायु। देखो आगे BHW, देखो ये तो है मध्य राजस्थान के अंदर, मध्य राजस्थान। कौन से जिले, नागौर ले लो, जोधपुर ले लो, सांतौर ले लो, जालोर ले लो, पाली ले लो। ठीक है, इनके अंदर ये मध्य राजस्थान के जिले हैं और इनके अंदर जो है वो BHW होगा। जो भी आपका मध्य राजस्थान का कोई भी जिला अगर देखे आपसे पूछे कि कौन सी जलवायु है तो वो होगी BHW। ठीक है, देखो आगे BWHW। साथियों BWHW ये तो भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो BWHW मृस्थल वाले जिले, जहाँ पर भी मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि जहाँ पर भी 2 W आ गए ना वहाँ पे समझा मृस्थल आएगा, जहाँ पर भी 2 W वहाँ पे मृस्थल। ठीक है, मृस्थल वाले जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, BWHW जहाँ पर भी 2 W वहाँ पे सीधा मृस्थल। तो CWG, देखो यहाँ पे बात करें CWG की तो पूर्वी राजस्थान। देखो मैं इसको मैं ये यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पूर्वी राजस्थान,
पूर्वी राजस्थान अरावली के जो भी जिले जो है पूर्व केंद्र है ना, उनके अंदर जो अपनी कौन सी CWG पूर्वी जिले। अब पूर्वी जिले कौन से सभी को पता है कि राजस्थान का मैप देखा है तो सबको पता है कि पूर्वी जिले कौन से, ठीक है। जैसे जयपुर, अलवर, अपना कौन सा जाएगा सीकर, ठीक है। और उसके अलावा धौलपुर, डीग, भरतपुर, इन सभी के अंदर जो है सोई माधोपुर, इनके अंदर जो है कौन सी अपनी CWG है, करौली भी साथ में। पूर्वी जिलों के अंदर कौन सी है CWG है। दो आपको W देखने को मिले तो म्युनिसिपल करना है, ठीक है। BHSW ये मध्य राजस्थान की है और साथ ही AW जो है ये दक्षिणी राजस्थान की है। अब भी अगर प्रश्न गलत कर दोगे तो फिर सही नहीं जाएगा भाई। देखो अगला प्रश्न भाई, आज की क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की निम्न में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखो ये इस प्रश्न का उत्तर जो भी बता देगा ना, उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की है, क्योंकि ये प्रश्न भी लेवल का है। देखो अभिनव चौधरी निशानेबाजी, ये तो ठीक है, अभिनव चौधरी निशानेबाजी, ठीक है। दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवारी, ओम प्रकाश चौधरी शूटिंग और दिव्यांश सिंह पवार मुक्केबाजी। साथियों यहाँ पे देखेंगे ना तो दिव्यांश सिंह पवार, देखो दिव्यांश सिंह पवार जो है इनका संबंध है निशानेबाजी से, इनका समझ जो है ये तो एक निशानेबाज है, ठीक है, निशानेबाजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा डी ऑप्शन जो है वो सही है, दिव्यांश सिंह पवार जो है ये निशानेबाज है, ठीक है। तो आपका कौन सा डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी देखो अभिनव चौधरी निशानेबाजी है, दिव्या सिंह ये घुड़सवारी, ठीक है, ओम प्रकाश चौधरी शूटिंग और साथियों दिव्यांश सिंह पवार जो है ये मुक्केबाजी नहीं है, यहाँ पे आएगा निशानेबाजी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। देखो अगला प्रश्न, आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि रेंगती हुई मृत्यु क्या है। ये पूछा गया था 11 फरवरी को, ठीक है, कि रेंगती हुई मृत्यु जो है ये क्या है। वन्य जीवों की मृत्यु होना, वनों का ह्रास होना, ठीक है, हर्ष नहीं है, यहाँ पे है ह्रास, ठीक है भाई, यहाँ पे ह्रास है, ध्यान रखो ह्रास। और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु या फिर मृदा की उर्वरता का ह्रास, तो मृदा की उर्वरता का ह्रास होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपना, उसको बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मृदा उर्वरता का ह्रास। देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले में वन क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। बताओ भाई किस जिले के अंदर वन क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। प्रतापगढ़, करौली, उदयपुर या फिर अलवर, किस जिले के अंदर वन क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। तो ये अपने किस जिले के अंदर, ये भाई अपने उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है, उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ये उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अगला प्रश्न, आज की क्लास का अगला प्रश्न की राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी जो है ये शुरू की गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और 5 फरवरी को CT 2023 5 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है कि किस जिले के अंदर दूसरी लेपर्ड सफारी जो है वो शुरू की गई है। तो ये की गई है जयपुर जिले के अंदर, और जयपुर में कहाँ पर, आमागढ़ भाई, ठीक है, जयपुर के अंदर हो जाएगा आमागढ़। तो जयपुर जिला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जिनका भी है उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल की है, ठीक है। तो बढ़े आगे, दूसरी लेपर्ड सफारी जयपुर आमागढ़, ठीक है। अगला प्रश्न भाई साथियों, अगला प्रश्न की रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस जिले के अंदर। देखो राजस्थान का अगर आपसे पूछें कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर के बारे में अगर आपसे पूछें कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है ये किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई, तो ये की गई रणथंभौर से, ठीक है। इको के द्वारा इको टूरिज्म कार्यक्रम है, इसके तहत किस राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है रणथंभौर का। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत रणथंभौर से किस जिले के अंदर है, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही देगा, सवाई माधोपुर राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला, और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, 1973 के अंदर। बढ़े आगे, देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये अपने जोधपुर जिले के अंदर सर्वाधिक निषेध क्षेत्र है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही देगा, निषेध क्षेत्र जोधपुर जिला, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के।